भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई और नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने आज विधानसभा में अपना 30 साल को बजट पेश करे। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करे और खास बात जा रही कि मध्य प्रदेश के इतिहास को सबसे बड़ो बजट पेश करेगा। 4.38 लाख करोड़ रुपया को पिछले 5 साल से लगातार बजट में बढ़ोतरी हो रही, लेकिन ये अब तक को सबसे बड़ो बजट पेश करेगा है। और के संग ही एक नव ज्ञानी मॉडल भी सरकार ने लॉन्च करी है बजट के लाने। का है बजट की पूरी खासियत, हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के बजट में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो अब तक को सबसे बड़ा बजट है, जो 4.38 लाख करोड़ रुपया को है। 2022 से लगातार बजट में बढ़ोतरी हो रही है। 2022-23 में 2.24 लाख करोड़ को बजट पेश करेगा और 2023-24 में 3.14 लाख करोड़, 2024-25 में 3.65 लाख करोड़, 2025-26 में 4.21 लाख करोड़ और अब 2026-27 के लाने 4.38 लाख करोड़ को बजट मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ने पेश करे है। इसके संग ही वित्त मंत्री ने ज्ञानी स्वरूप में ई बजट को पेश करे। ज्ञानी यानी GYANII, जी में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस है और इनके लाने कुल 3 लाख करोड़ रुपया यानी बजट के बड़े हिस्सा को प्रावधान करेगा है। मध्य प्रदेश को जो पहलो रोलिंग बजट है और इसके संग 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लाने भी 3060 करोड़ रुपया की विशेष राशि को प्रावधान करेगा है। स्व सहायता समूह उज्ज्वला योजना समेत नारी कल्याण की विविध योजनाओं के लाने 1,27,555 करोड़ रुपया को प्रावधान करेगा है। लाडली बहनों के लाने 23,882 करोड़, युवाओं के लाने 15,000 शिक्षकों की भर्ती को ऐलान और इसके संग ही 8वीं तक के बच्चों को फ्री टेट्रा पैक दूध देवे की घोषणा करी गई है। संग ही सरकार ने प्रदेश में कोनो भी नौ टैक्स नहीं लगावे को भी ऐलान करे। अगर अलग अलग क्षेत्रों में बात करें तो महिला कल्याण के लाने 1,27,555 करोड़ रुपया को ऐलान करेगा है, जिनमें लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना के संग ही नई यशोदा दूध योजना को भी प्रावधान है। 80 लाख छात्रों को मुफ्त टेट्रा पैक दूध भी बांटे जे है, जो बजट महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग से हुई है। और इसके संग ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लाने 59,347 करोड़ रुपया को प्रावधान है, जिनमें सिंचाई के संग ही सड़क विकास के लाने बड़े पैमाने पे काम हुई है। कृषि और किसान के लाने 1 लाख सोलर सिंचाई पंप देवे को ऐलान करेगा है। 3,000 करोड़ रुपया की राशि में हुई है और संग ही साल 2026 को किसान कल्याण वर्ग घोषित करेगा है। शिक्षा एवं युवा के लाने 6,533 करोड़ रुपया को प्रावधान करेगा है। गरीब एवं सामाजिक सुरक्षा के लाने 9,141 करोड़ रुपया को प्रावधान करेगा है। ये वर्ष 2026 हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषित किया है। इस नाते से उत्पादन और उत्पादकता के लिए 28,158 करोड़ रुपया, आदान व्यवस्था हेतु 64,995 करोड़ रुपया, उपज के बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 8,091 करोड़ रुपया, सुरक्षा चक्र विभिन्न प्रकार के फसल के बीमों के लिए 13,769 करोड़, कुल जमा इस किसान कल्याण वर्ष में कृषि वर्ष के लिए अन्य वित्तीय संसाधन सहित 1,15,013 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंधन किया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक बजट में राज्य की एक अभिनव और दूरदर्शी पहल है। पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में और 24-25 में 25-26 में 30% की ग्रोथ से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अधोसंरचना विकास में बजट 26-27 में पूंजीगत व्यय परिव्यय में 1 लाख करोड़ से अधिक है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम पूंजीगत व्यय में 1 लाख करोड़ से आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए धनराशि का प्रबंधन रख रहे हैं। समृद्ध मध्य प्रदेश, संपन्न मध्य प्रदेश, सुखद मध्य प्रदेश और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश। बगैर संस्कृति के हमारा राज्य अधूरा है और सुखद संपन्न से हमारे राज्य के अंदर गरीबी से लड़ने का, युवाओं को हौसला दिलाने का और इसी आधार पर समृद्धि का मार्ग धारण करने का संकल्प हमारा है। अर्थात सर्वस्पर्शी,
समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर हमने इस बजट को फोकस किया है। आपने ध्यान दिया होगा, पिछले समय हमने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र का लक्ष्य रखने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दिशा में बढ़ते हुए ये कदम हमारा अपने उसी भाव को लेके आगे बढ़ रहा है। कुल मिला के एक तरफ तो सरकार पे भारी दबाव है, जम के योजनाओं में पैसा खर्च हो रहा के बाद भी सरकार ने कोशिश करी है कि एक बेहतर बजट देने की कोशिश करी जाए और ई के जरिए प्रदेश में बिना कोई कर लगाए एक अच्छो बजट देवे को प्रयास मोहन यादव सरकार की ओर से करेगा है। राम राम। श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है, जहां सच्चा सोना और कुशल कारीगरी मिलकर हर गहने को खास कहानी बनाते हैं। यहां परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिलता है। चांदी, हीरे और नवरत्नों के आकर्षक डिजाइन, हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता और शुद्धता की पूरी गारंटी, जन्म रत्न, हर राशि के लिए विशेष रत्न और आपकी पसंद के अनुसार पर्सनल डिजाइनिंग की सुविधा। तो अपने हर पल को और भी खास बनाएं श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स के साथ। पता मेडिकल कॉलेज रोड, तिलीवाड़, सागर।